लोकसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही प्रत्याशियों के आपसी हमले तेज और धारदार होते जा रहे हैं। मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों की जुबानी जंग भी तेज हो गई है। ताजा बयान कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने दिया है। कुल्लू दौरे के दौरान उन्होंने कंगना रनौत को बरसाती मेंढक बताया है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि कंगना की फिल्में अभी अच्छी नहीं चल रही हैं, इसलिए हिमाचल घूमने आई हैं। फिलहाल मौसम भी अच्छा है तो इसका आनंद ले रही हैं। अभी वो थोड़े दिनों के बाद वापिस बोरिया बिस्तर समेट कर बम्बई चले जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कंगना अलग अलग परिधानों में नजर आ रही हैं, उससे यही लगता है कि वो फिल्मों की शूटिंग करने यहाँ आई हैं। बता दें कि मंडी लोकसभा से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के बीच बीते कुछ दिनों से जुबानी जंग चल रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना के बीफ मामले पर सवाल उठाए तो कंगना ने विक्रमादित्य को छोटा पप्पू कह दिया। कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की थी। विक्रमादित्य सिंह राज परिवार से आते हैं। कंगना इसे लेकर भी लगातार हमलावर है। कंगना ने कहा था कि राजवाड़ों के दिन चले गए हैं। इसी तरह से दोनों के बीच जुबानी हमले होते रहे हैं, लेकिन हर बीतते दिन के साथ ये हमले तेज हो रहे हैं। मैं तो जानता ही नहीं कि कंगना है कौन। मैं तो जो है भाजपा के खिलाफ लड़ रहा हूँ। भाजपा की कुरीतियां जो है उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये तो आज आई हैं मैडम और कल चले जाएंगी। बरसाती मेंढक है तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ। इनको तो हम अपनी शुभकामनाएं हैं। अब बेचारी अब आजकल उनकी फिल्में अच्छी नहीं चल रही है बॉम्बे में, तो इसलिए यहाँ पे थोड़े दिन जो है आई हैं अलग अलग वेशभूषा में पहन के। अभी भरमौर गई थी, वहाँ की वेशभूषा पहन ली। मनाली गई थी, वहाँ की वेशभूषा पहन ली। तो हम उनका सम्मान करते हैं, मगर वो ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आई है। तो अच्छा है, आजकल मौसम भी बढ़िया है प्रदेश के अंदर। अच्छा मौसम है, तो यहाँ घूमे सारे में और फिर वापस जाने का बोरिया बिस्तर पैक कर ले। 2-3 महीने में वापस मुंबई चले जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर दिल्ली जाते हैं, लेकिन हिमाचल की आवाज कभी केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष नहीं उठाते। वे सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों को टोपी और शाल पहनाकर वापिस आ जाते हैं। ऐसे में जयराम ठाकुर को हिमाचल के हितों की बात केंद्र सरकार के मंत्रियों के समक्ष जरूर करनी चाहिए थी। जो भी यहाँ के लंबित पड़े हुए मसले हैं, हमारी हक की लड़ाई है। हमारा जो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट है हर राज्यों को मिलता है। एक समय में ये 12,000 करोड़ रुपए प्रति साल हिमाचल को ये पैसा मिलता था। आज वो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट मात्र हमारी 2,000 करोड़ रुपए रह गई है। 10,000 करोड़ का उसमें हमको नुकसान हुआ है। जीएसटी कलेक्शन जो हो रही है उसमें हमको घाटा हो रहा है, प्रदेश को घाटा हो रहा है। और साथ ही साथ जो हमारा सेंट्रल रोड फंड में हमको पैसा मिलता है उसमें हमको कमी मिल रही है। तो ये सब चीजें जब तक कोई उठाएगा नहीं इनको लोकसभा के अंदर, तब तक वो भी क्यों उस बात को सुनेंगे। जयराम जी तो उठाते नहीं है। जब भी मोदी जी के पास जाते हैं उनको शॉल माला पहनाकर टोपी पहनाकर वापस आ जाते हैं। उनके सामने तो उनकी जुबान खुलती नहीं है। तो किसी को तो हिमाचल का आईना जो है वो दिल्ली में जाके दिखाना पड़ेगा कि भैया ये परिस्थिति है आपकी धरातल की, आप यहाँ की आवाज को सुनिए और उसके ऊपर कार्य करिए। केवल यहाँ पर आकर सेब पूड़ी खाकर जो है वो काम नहीं चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट EN TV।